बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अरेबियन ब्रेड पुडिंग की रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है। अगर आपको अचानक मीठा खाने का दिल करे तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना के तैयार कर लेंगे और आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 से 5 कप दूध को बॉईल होने के लिए रख दी है। फुल क्रीम मिल्क लिया मैंने यहाँ पे। तो दूध को आपने उबलने के लिए रख देना है। इसमें खुशबू के लिए थोड़ी सी इलायची ऐड कर लीजिए, पीस के ऐड कर लीजिए या पाउडर ऐड कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे आप दूध को यहाँ पे उबलने के लिए रख दीजिए। जब दूध थोड़ा सा नीम गर्म होगा बॉईल होने से पहले तो आपने एक और काम करना है, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे नीम गर्म दूध हो चुका है तो आपने 1 कप दूध निकाल लेना है। किसी भी कटोरी में निकाल लीजिए या प्याली में निकाल लीजिए। अब आपने ये जो दूध निकाला है इसके साथ क्या करना है, इसके अंदर आपने ऐड करना है कस्टर्ड पाउडर। 3 से 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लीजिए। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो कस्टर्ड का आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप फिलहाल मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख दीजिए, बाद में इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप चीनी ऐड कर लीजिए। सबसे पहले दूध में जितना आपको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर लीजिए। तो अब चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं कर देनी क्योंकि जो हम पुडिंग बना रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें ऐड होंगी, उसमें ऑलरेडी शुगर होगी। तो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए फिर आपसे खाया भी नहीं जाएगा। इस वजह से इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जितनी क्वांटिटी मैंने मेंशन किया उस हिसाब से बहुत ठीक है, बराबर थी चीनी। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे दूध के अंदर कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दूध ऑलरेडी गर्म है। तो जब आप कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे तो दूध जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एक साथ ऐड कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि जितना हमें यहाँ पे कस्टर्ड को पकाना है, थिक करना है, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा। अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना मिक्सचर मैंने रेडी किया था मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो सारा ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि दूध का जो क्रीमी सा टेक्सचर हो चुका है। अब मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही आपको थिक सा इसका टेक्सचर मिल जाएगा कस्टर्ड का। मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए फ्लेम बंद करके रख दीजिएगा। आप चाहें तो पहले इसको रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए। कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दिया। ब्रेड को हम क्रिस्पी ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना, बस आप देख सकते हैं कि इतना मैंने इसको ब्राउन कर लिया, क्रिस्पी हो चुकी है ब्रेड। तो अब ब्रेड को भी थोड़ी देर के लिए रख दीजिए ताकि वो ठंडी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रीम और कंडेंस मिल्क लिया है। क्रीम जो है 1 कप लिया, विप क्रीम लिया, कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे क्रीम में। 3 to 4 टेबलस्पून यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया। अच्छे से इसको बीट कर लीजिए, बीटर की मदद से बीट कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही आपको ये क्रीम मिल जाएगी, फ्लफी सी, क्रीमी सी। तो यहाँ पे बीट करने के बाद क्रीम हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो क्रीम को अब हम साइड पे रख देंगे। आप चाहें तो कोई भी, अगर आप विदाउट शुगर क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर चीनी ऐड करनी पड़ेगी। अगर चीनी, कंडेंस मिल्क नहीं है आपके पास घर में अवेलेबल तो आप उसकी जगह शुगर ऐड कर सकते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड किया था। तो यहाँ पे क्रीम को भी आप साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है दूध, रूम टेम्प आपने दूध के अंदर, या तो आप प्याली में दूध ले लीजिए या किसी बड़े से बाउल में लेके ब्रेड सोक कर लीजिए उसके अंदर, वरना आप ऐसे स्पून की मदद से जो दूध है वो ऊपर ब्रेड के इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो सारी ब्रेड को आपने अच्छे से दूध में डाल लेना है। अच्छे से सारी ब्रेड कवर होनी चाहिए क्योंकि बाद में जब हम पुडिंग में इसको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल नरम होनी चाहिए, ब्रेड सख्त नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आप ब्रेड को साइड पे रख लीजिए, इसको कट कर लीजिए। जो भी बाउल आप यूज़ कर रहे हैं पुडिंग बनाने के लिए उस हिसाब से आप शेप दे सकते हैं ब्रेड को ताकि वो अच्छे से फिट आ जाए उस ट्रे में। तो यहाँ पे ब्रेड मैंने एक लेयर ब्रेड की कर लिया है। अब ब्रेड के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमने कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखा था वो हमने ऐड करना है। बट उससे पहले अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड ठंडा होने के लिए हमने रखा था वो ठंडा हो चुका है। तो ब्रेड की जो हमने लेयरिंग की थी फर्स्ट, उसके ऊपर हम कस्टर्ड ऐड कर लेंगे। कस्टर्ड ऐड कर लीजिए सबसे पहले। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, आपने जो अरेबियन ब्रेड पुडिंग यूट्यूब पे पहले भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी बट ये उससे काफ़ी हटके है। मैं आप लोग के साथ बहुत ही न्यू ट्रिक्स इसके अंदर जो आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वो मैं बहुत ही अलग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अब कस्टर्ड के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे फ्रेश क्रीम।
फ्रेश क्रीम जो हमने व्हिप क्रीम ऑलरेडी बना के रखी थी वो नहीं, आपने दूसरी फ्रेश क्रीम लेनी है लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद आपने वो ऐड कर लेनी है। 1 कप मैंने लिया था, 1 कप ऐड कर लिया। किसी भी फॉर्क या चम्मच की मदद से इसको बराबर कर लीजिए, सेट कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई नट्स। ड्राई नट्स आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं, जो आपको खाना पसंद हो उस हिसाब से, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ड्राई नट्स के बाद इसके अंदर दोबारा से आपने जो ब्रेड रखी थी उसकी लेयरिंग कर लेंगे। ब्रेड लगाने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे दोबारा से कस्टर्ड, पर थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। ये सारी जितनी भी लेयरिंग कर रही हूँ मैं इस पुडिंग की, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं खाना पसंद आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टर्ड ऐड करने के बाद जो मेन चीज़ है इस चीज़ की वो बहुत डिफरेंट है। आपने जो ब्रेड पुडिंग देखी होंगी उसमें आपने देखा होगा कि ये चीज़ ऐड नहीं होती, बट मैं बहुत ही डिफरेंट आप लोगों के साथ करी हूँ ताकि जायका भी इसका बहुत ही लाजवाब हो और बहुत ही अलग हो। तो यहाँ पे अब स्पंज केक ऐड कर दिया मैंने। सिंपल स्पंज केक आपको बाज़ार से कहीं से भी मिल जाएगा, आप वो ला के ऐड कर लीजिए, वरना आप घर में भी इसे इजीली बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे केक के बाद दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर लेंगे। जितने लेयर्स इस पुडिंग में ऐड होगी उतना ही लाजवाब ये पुडिंग बन के रेडी होगी। और एक और बात, अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में ऐड करेंगे तो बाद में ये जो पुडिंग है ये सेट नहीं होगी। तो जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, जैसे बताइए आपने बिल्कुल वैसे ही सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे अब जो व्हिप क्रीम हमने रेडी की थी उसको ऐड करने के लिए मैं पाइपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो। तो यहाँ पे जो पाइपिंग बैग के अंदर हमने क्रीम ऐड कर लिया। उसके बाद ये क्रीम आपने पुडिंग के ऊपर लगानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही पाइपिंग बैग ही यूज़ करके लगाएं, आप नॉर्मल स्पून की मदद से भी सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे व्हिप क्रीम ऐड करने के बाद आप नाइफ़ की मदद से इसको बराबर कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये हो चुका है, बिल्कुल प्लेन पुडिंग हो चुकी है, बिल्कुल रेडी तकरीबन। तो अब आप अपने मर्ज़ी के जो भी आपको पसंद हो ड्राई नट्स वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद एक और चीज़ इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ, वो अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा पुडिंग का। तो अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रश बिस्किट रखे थे, आप अपनी मनपसंद के कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। वो बिस्किट की आप यहाँ पे टॉपिंग कर लीजिए अपनी मनपसंद की, जैसे भी आप करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये अरेबियन ब्रेड पुडिंग हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप सेट होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।